तो हेलो सभी को, हिमाचल एग्ज़ाम्स अब में आपका स्वागत है। तो आज हम मई 2025 का पार्ट 2 लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं गिरिराज करंट अफेयर्स मई 2025 पार्ट सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़ तामसर पीक लोकेटेड। तो तामसर पीक आपके हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेट की जाती है, किस डिस्ट्रिक्ट के दोनों दो डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर में। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, चंबा कांगड़ा के बीच में आपका बॉर्डर पे आपका तामसर पीक पड़ती है, तामसर जोत पड़ती है आपकी चंबा कांगड़ा के बॉर्डर पे। ठीक है, तो चंबा कांगड़ा तामसर पीक। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलता है, हु वाज द चीफ इंजीनियर ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपकी जो कालका शिमला रेलवे लाइन थी उसके चीफ इंजीनियर कौन थे। तो चीफ इंजीनियर उसके थे ऑप्शन नंबर ए, एच एस हैरिंगटन। ठीक है, एच एस हैरिंगटन आपके चीफ इंजीनियर थे ऑफ कालका शिमला रेलवे लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश, एच एस हैरिंगटन। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है, व्हेन वर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ रीऑर्गेनाइज्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट्स आपके जो आपके डिस्ट्रिक्ट्स थे वो रीऑर्गेनाइज कब हुए थे। तो हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइज हुए थे आपके ऑप्शन नंबर डी, 1 सितंबर 1972 में। ठीक है, 1 सितंबर 1972 के आपके हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइज हुए थे। कैसे कैसे हुए थे, तो वो हुए थे आपका जो कांगड़ा था। ठीक है, कांगड़ा था तो आपके कांगड़ा से बने थे, कांगड़ा से बने थे आपके एक हमीरपुर, हमीरपुर और एक उन्ना। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली आपके जो महासू, महासू था और आपका शिमला था। ठीक है, इन दोनों से आपके बने थे, एक तो आपका शिमला बना था। ठीक है, और आपका सोलन बना था। ठीक है, महासू और शिमला से आपका शिमला और सोलन बना था, मतलब एरियाज कार्व आउट हुए थे। ठीक है, कांगड़ा से सिमिलरली हमीरपुर और उन्ना बना था, और वैसे महासू और शिमला से आपका शिमला और सोलन बना। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट्स रीऑर्गेनाइज हुए थे आपके 1 सितंबर 1972 को। ठीक है, कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना और महासू शिमला से शिमला सोलन। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है, चकली वॉज द फेमस कॉइन ऑफ विच प्रिंसली स्टेट। तो चकली आपका फेमस कॉइन था विच प्रिंसली स्टेट का। तो चकली कॉइन आपका चंबा का था, साहिल वर्मन के एरा के टाइम। साहिल वर्मन जो थे आपके राजा, उनके एरा के टाइम आपके योगी चरपतनाथ आए थे, योगी चरपतनाथ। ठीक है, तो उनके आने की आपकी कमेमोरेट करने के लिए वो इवेंट आपके चकली कॉइन बनाए थे। चकली कॉइन आपके 1/5 ऑफ अन्ना होता था, 1/5 ऑफ एक आना जो होता था, 1/5 होता था उसका। ठीक है, आने का। ठीक है, तो चंबा के कॉइन था, और कॉइन में आपका पियर्स्ड ईयर, पियर्स्ड ईयर बना होता था कॉइन में। ठीक है, पियर्स्ड ईयर मतलब कान आपका छेद किया हुआ कान। ठीक है, वो आपके कॉइन पे कान का मतलब छेद किए हुए कान का मतलब वो था, मार्क था। ठीक है, 1/5 ऑफ आना था। ठीक है, साहिल वर्मन के टाइम और योगी चरपतनाथ के आपके आने की कमेमोरेशन में। ठीक है, कमेमोरेट किया था उस इवेंट को, उनके आने की चंबा में। ठीक है, 84 टेम्पल्स भी बनाए थे चरपतनाथ ने आके, 84 टेम्पल्स। ठीक है, 84 टेम्पल जो नाम है टेम्पल का, टेम्पल के ग्रुप का 84 टेम्पल। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट। तो शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट बुक के ऑथर का नाम क्या है। तो शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट ऑथर के बुक का नाम है ऑप्शन नंबर ए, ई जी बक। ई जी बक इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, ई जे बक। ठीक है, तो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन बोलता है, विच फिल्म has been awarded Best Film Award in the Oscar Awards of the year 2025। तो Oscar Awards of the year 2025 में बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी, एनोरा को। ठीक है, एनोरा बाय शॉन बेकर, एनोरा बाय शॉन बेकर। ठीक है, एनोरा आपकी मूवी है। ठीक है, डायरेक्टर का नाम शॉन बेकर है, तो एनोरा मूवी है। बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड्स ऑफ द ईयर 2025 में, ऑस्कर मिला है फॉर बेस्ट फिल्म। ठीक है, एनोरा को। ठीक है,
तो 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन बोलता है हु स्टार्टेड द गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम ऑफ मराठास। इसका नाम था गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम ऑफ मराठास का गमीनी कवा, गमीनी कवा, ठीक है। तो गमीनी कवा करके गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम मराठास में किसने स्टार्ट किया था? तो छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिवाजी ने आपका गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम आपका स्टार्ट किया गया था। उस गुरिल्ला वॉरफेयर सिस्टम का नाम था गमीनी कावा, शिवाजी, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन बोलता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ सेबी रिसेंटली। तो चेयरमैन ऑफ सेबी किसे अपॉइंट किया है रिसेंटली? तो चेयरमैन ऑफ सेबी अपॉइंट किया आपका ऑप्शन नंबर डी, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे आपके नए चेयरमैन बने हैं सेबी के, ठीक है। सेबी आपके सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। कब आपका एस्टेब्लिश हुआ था वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कब एस्टेब्लिश हुआ था सेबी। तुहिन कांता पांडे इनके रिसेंटली चेयरमैन बने हैं, ठीक है, तुहिन कांता पांडे। तो 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन बोलता है विच किंग अबॉलिश्ड द यूनियन ऑफ तमिल किंगडम्स इन 155 BC। तो ठीक है, 155 BC में किस किंग ने अबॉलिश कर दिया था यूनियन ऑफ तमिल किंगडम्स? तमिल किंगडम के यूनियन को किस किंग ने अबॉलिश कर दिया था 155 BC में? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किंग खारावेला जो थे आपके। किंग खारावेला ने आपका अबॉलिश कर दिया था यूनियन ऑफ तमिल किंगडम। तो तमिल किंगडम का समूह था 155 BC में, उसे अबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था किंग खारावेला ने। तो 10th क्वेश्चन पे आते हैं हु हैज़ द शॉर्टेस्ट टेन्योर एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया में सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर किस प्रेसिडेंट का रहा? तो इंडिया में सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर आपका ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन का रहा। ये अप्रॉक्सीमेटली 2 साल इन्होंने मतलब एज ए प्रेसिडेंट रहे, ये 2 साल अप्रॉक्स रहे। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, ठीक है। मतलब प्रेसिडेंट थे उसी टाइम इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, ठीक है, फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस। अप्रॉक्सीमेटली ही हैड अ टेन्योर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 2 years, ठीक है। जाकिर हुसैन had the shortest tenure as the president of India, ठीक है। he became the first president to die in office, ठीक है। तो 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो इन्फ्लेशन इन इंडिया कौन कंट्रोल करता है, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, RBI जो आपका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है बाय प्राइस स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करता है प्राइस स्टेबल रखने के लिए, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएंगे। हमारा मई आपका 2025 इसी के साथ ख़त्म होता है, मई 2025। नेक्स्ट वीडियो में हम जून स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जून 2025 गिरिराज करंट अफेयर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।